जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं आपके सामने नया पार्ट लेके तैयार हूँ। हमने अभी तक हमारी रामायण के करीब 10-11 पार्ट देख लिए हैं। आज के पार्ट में हम देखने जा रहे हैं कि विभीषण और हनुमान जी का मिलन किस प्रकार हुआ था, हनुमान तथा माता सीता का क्या संवाद हुआ था। 100 योजन की दूरी तय करने के बाद हनुमान जी लंका पहुंच जाते हैं। लंका पहुंचने के बाद हनुमान की पहली भेंट लंका के द्वार पर पहरेदार एक राक्षसी से होती है, जो कि स्वयं लंका नगरी होती है। लंका में घुसने के लिए हनुमान जी अति सूक्ष्म रूप धारण करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वह राक्षसी हनुमान को देख लेती है। वह हनुमान जी को लंका में प्रवेश करने से रोकती है, लेकिन हनुमान जी विराट रूप धारण करके अपने मुक्के के प्रहार द्वारा उसके नाक को तोड़ देते हैं। हनुमान जी के प्रहार से वह अधमरी हो जाती है और उनका रास्ता छोड़ देती है। हनुमान जी दोबारा सूक्ष्म रूप धरकर नगर के फाटक के नीचे से लंका में प्रवेश कर जाते हैं और रात्रि के समय हवाई मार्ग से उड़ते हुए लंका के राजमहल में सीता माता की खोज करने लगते हैं। लंकापति रावण के कक्ष में हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण करके जाते हैं, जहां पर रावण की पत्नी का रानी मंदोदरी सो रही थी। उन्हें देखकर हनुमान जी सोचने लगते हैं, कहीं ये तो सीता माता नहीं है। लेकिन फिर वह सोचते हैं कि हरण करके लाई गई सीता माता इस प्रकार महल में नहीं सो सकती। कुछ देर बाद हनुमान जी को एक भवन नजर आता है, जिस पर भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का निशान बना हुआ था तथा शंख का निशान भी बना हुआ था। हनुमान जी को आश्चर्य हुआ कि असुरों की नगरी लंका में ऐसा कौन है जिसके घर पर भगवान विष्णु के चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं। आश्चर्यचकित होकर हनुमान जी नीचे उतरते हैं। वह एक ब्राह्मण का वेश धारण करके चौखट पर अलग जगाते हैं। तब घर के अंदर से विभीषण जी बाहर निकलते हैं, जो कि लंकापति रावण के छोटे भाई थे। बातचीत के दौरान पता चलता है कि विभीषण भगवान विष्णु और श्री राम के परम भक्त हैं। असुरों की नगरी लंका में राम भक्त का परिचय पाकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और अपना वास्तविक परिचय बताकर विभीषण जी से सीता माता के बारे में पूछते हैं। तब विभीषण हनुमान को बताते हैं कि सीता माता राजा महल में नहीं है, बल्कि लंकापति रावण की अति प्रिय बगिया अशोक वाटिका में है। बहुत से राक्षस पहरेदार उनकी निगरानी करते रहते हैं। सीता माता का पता पाकर हनुमान जी निश्चय करते हैं कि वह रात्रि के समय सीता माता से भेंट करने के लिए अवश्य ही जाएंगे। अगले ही दिन हनुमान जी रात्रि के समय सूक्ष्म रूप धारण करके लंका के अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं और एक पेड़ के ऊपर छुप कर देखने लगते हैं। तभी उन्हें लंका के राजा के आने की उद्घोषणा सुनाई देती है। लंका का राजा रावण अशोक वाटिका में आता है और अशोक वाटिका के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे साधारण वस्त्रों में बैठी एक स्त्री नजर आती है, जिसके पास जाकर लंका का राजा रावण विवाह का प्रस्ताव रखता है। रावण की बातों से हनुमान जी को यह ज्ञात हो जाता है कि वह स्त्री ही सीता माता है, जिससे रावण विवाह का प्रस्ताव स्वीकारने के लिए कह रहे हैं। हनुमान जी कुछ समय तक रावण के जाने की प्रतीक्षा करते हैं तथा रावण के जाने के बाद हनुमान जी पेड़ पर बैठे बैठे ही श्री राम और सीता विवाह की कहानी कथा के रूप में गाने लगते हैं। लेकिन सीता जी को लगता है कि यह उनका कोई भ्रम है, इसलिए वह इस पर अधिक ध्यान नहीं देती। तब हनुमान जी श्री राम द्वारा निशानी के तौर पर दी गई मुद्रा नीचे गिरा देते हैं, जिसे देखकर सीता जी को यह आभास होता है कि वाकई में कोई श्री राम का दूत उनका संदेशा लेकर आया है, क्योंकि वह वही मुद्रिका थी जो सीता जी ने स्वयं श्री राम को खेवट को देने के लिए दी थी। तब माता सीता पूछने लगती हैं कि कौन है जो उनके पति श्री राम का संदेशा लेकर आया है, कृपा करके मेरे सामने आइए। तब हनुमान जी पेड़ से कूदकर नीचे आते हैं
तथा सीता माता को प्रणाम करके कहते हैं कि हे माता, मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ। अपने सामने एक छोटे आकार के वानर को देखकर सीता जी को यह लगता है कि यह रावण की कोई चाल है, क्योंकि अगर श्री राम का कोई दूत होता तो वह मनुष्य रूप में होता। हनुमान जी के वानर रूप में होने के कारण सीता माता को भ्रम हो रहा था। तब हनुमान जी श्री राम द्वारा दी गई मुद्रिका की बात उनको बताते हैं, जो कि केवल श्री राम और सीता जी को ही पता थी। हनुमान जी के इस कथन से सीता जी को हनुमान जी पर विश्वास हो जाता है कि वह वास्तव में ही श्री राम की कोई दूत है। फिर वह हनुमान जी से अपने पति श्री राम और लक्ष्मण की कुशलता पूर्वक होने के बारे में पूछती हैं और कहती हैं कि वे कब मुझे इस रावण की कैद से मुक्त कराने के लिए आएंगे। क्या वह मुझे भूल गए हैं? हनुमान जी उन्हें धीरज बंधाते हुए कहते हैं कि श्री राम को आपके ठिकाने का पता नहीं था, इसलिए अब तक इतना विलंब हुआ है। यदि श्री राम को पता होता कि वह कब के आपको यहाँ से मुक्त कराकर ले जाते थे। तब हनुमान जी सीता माता को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन देवी सीता अपने पति धर्म के पालन हेतु पर पुरुष के साथ स्वेच्छा से जाने के लिए मना कर देती हैं। तब वह हनुमान को अपनी चूड़ामणि निशानी के तौर पर देती हैं और कहती हैं कि श्री राम ने मुझे यह विवाह के समय दी थी। हनुमान के जाने से पहले सीता जी से यह अनुरोध करते हैं कि उन्हें बहुत भूख लगी है और अशोक वाटिका में बहुत फल लगे हैं, इसलिए यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं यह सारे फल खाकर अपनी भूख मिटा लूं। तो सीता माता हनुमान को आज्ञा देती हैं और हनुमान जी वाटिका के फल तोड़कर खाने लगते हैं। ऐसे ही और जानकारी के लिए और कहानियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।